हेलो साथियों, एक बार फिर आप सभी का नेस फॉर ए क्लास में दिल से स्वागत है। देखिए, आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, आज है 20 जून 2023 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में OIC ने कहाँ विमान ईंधन संयंत्र को स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की है। तो हाल ही में भारत का राज्य है हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की है। अच्छा, लांजा जेट क्या होता है? लांजा जेट का मतलब होता है कि भारत के सबसे बड़े तेल रिफाइनरों में से एक कंपनी है लांजा जेट। तो इसी के साथ हाल ही में भारत सरकार इसी के साथ हरियाणा सरकार ने अभी साझेदारी की है। तो ये प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? हरियाणा में लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? तो हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला ड्राइवर अर्चना अत्राम नाम की जो लेडी है वो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला ड्राइवर बनी है। क्वेश्चन नंबर तीन कहता है, हाल ही में कौन सा देश 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर AIIAS सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, क्या लिखा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इसकी जो मेज़बानी है वो अपना देश भारत 2025 में करेगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इसकी स्थापना की बात करें तो 1930, इसकी स्थापना 1930 में होती है। यह एक सम्मेलन है जो केरल के कोचीन में होगा। तो 2025 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में गुरप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो हाल ही में गुरप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। सिल्वर मेडल हाल ही में गुरप्रीत सिंह के द्वारा जीता गया है। तो ये जीता है गुरप्रीत सिंह ने। तो याद रखना, हाल ही में जो गुरप्रीत सिंह जो आपकी विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप चल रही है, उस विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत ने रजत पद जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत और किस देश ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा? तो एक अपने देश भारत तथा अपने देश भारत ने UAE के साथ, किसके साथ? UAE के साथ गैर तेल व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य किस देश के साथ रखा गया? UAE के साथ। अब UAE की बात कर लेते हैं। UAE असल में यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी आबू धाबी। मुद्रा दिरहम नामक जो मुद्रा है वो किस देश की है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात की है। ये एक अरेबिक कंट्री है, याद रखेंगे इसको। तो हाल ही में भारत ने गैर तेल व्यापार को, यानी कि बिना तेल के भी हम वहाँ कितना व्यापार कर सकेंगे? $100 अरब तक का व्यापार हम 2030 तक करेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? तो हाल ही में सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या बताया? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपने एक रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार अगर किसी देश के पास है तो वो है चाइना देश। ठीक बात। तो चाइना देश में हाल ही में सिप्री ने रिपोर्ट जारी की और चाइना देश में विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया। सिप्री यानी याद रखेंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिप्री। जैसा कि इसमें पहले वर्ड में लिखा है स्टॉकहोम यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम।
पूछा जाएगा कि सिप्री की स्थापना बताइए। 1966। कितनी? 1966 में इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कि हाल ही में भारत में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति हाल ही में भारत के किस राज्य में पाई गई? मिजोरम में। किस राज्य में पाई गई? मिजोरम में। तो हाल ही में एक उड़ने वाली प्रजाति गैको, यह गैको समुदाय की छिपकली है और चूंकि ये मिजोरम के जंगल में पाई गई है तो इसलिए इस प्रजाति का नाम या इस छिपकली का नाम भी वैज्ञानिकों ने गैको मिजोरमेसिस रखा है। क्या रखा है? गैको मिजोरमेसिस रखा है। तो ये छिपकली कहाँ पर पाई गई है? मिजोरम में पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो हाल ही में यूएसए। हाल ही में कौन सा देश? यूएसए। जुलाई में, जुलाई 2023 से यूनेस्को में शामिल किया जाएगा। असल में इसको 4 साल पहले इजराइल के खिलाफ पूर्वाग्रह के आरोप के कारण इसको यूनेस्को से बाहर कर दिया गया था। तो अब ये जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होगा। अब बात कर लो यूनेस्को की। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताया? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945, जबकि इसका हेडक्वार्टर यूएसए में। भारत इसका सदस्य देश 1946 से है। तब से ये बना, उसके जस्ट 1 साल बाद यूनेस्को भारत में यूनेस्को का हिस्सा भारत तभी से है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि हाल ही में रिलायंस टीरा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नहीं बनाया? किसे नहीं बनाया पूछ रहा है। इसका मतलब इसमें 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो हाल ही में रिलायंस टीरा ने सुहाना खान, कियारा आडवाणी, करीना कपूर खान, इन तीनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जबकि श्रद्धा कपूर का कहीं पर नाम नहीं आता। तो हाल ही में रिलायंस टीरा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर को नहीं बनाया। 3 लेडी करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी और सुहाना खान, इन तीनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया रिलायंस टीरा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता? तो हाल ही में किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता? तो अभिनेता लेखक पैटरसन जोसेफ। कौन? पैटरसन जोसेफ जो है अभिनेता भी है, लेखक भी है। तो इन्होंने हाल ही में RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार जीता और इनका पहला उपन्यास है द सीक्रेट डायरी ऑफ चार्ल्स इग्नोटियस सांचो। क्या लिखा? द सीक्रेट डायरी ऑफ चार्ल्स इग्नोटियस सांचो। इसके लिए इनको RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 दिया गया। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद वेतन दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2018 से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्ल्ड हेल्थ सिकस यानी कि वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे जो है, इसकी 2023 की थीम ये है। अब वर्ल्ड सिकल सेल क्या होता है? देखो, सिकल सेल का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती है, इसमें एक प्रकार का डिसीज होता है, एक रोग होता है, और ये क्या करता है कि रक्त में जो रेड ब्लड सेल होती है इसको ये कठोर बनाता है, और कठोर बनाने से रक्त धीमा बहेगा, जिससे क्या होता है, अनेक बीमारियां होने की संभावना शरीर में हो जाती है। तो इसको अवेयरनेस के लिए 19 जून में हर साल सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो इसकी थीम जो है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि हाल ही में विश्व शाउटनिंग दिवस कब मनाया गया? तो 19 जून को विश्व शाउटनिंग दिवस मनाया जाता है, जबकि 19 जून को ही विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है।
तो 19 जून से ये 2 डे याद रखना आप। आज के करंट अफेयर हम इतना ही रखते हैं। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।